हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपने पूरी बाजी ही पलट दी है, ऐसा सोच रहा है कोई। तो इस तरह के ख्याल क्यों आ रहे हैं उनके मन में, क्या वजह हो सकती है इस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड, साथ ही साथ एक लव मैसेज लेंगे उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इस कार्ड में पता चलता है कि ये अकेली है, इससे बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर रही है अपने दिल की बातें शेयर करने की। वैसे ही आपके पर्सन ने सोचा नहीं था कि शायद आप उनसे बातचीत करना बंद कर देंगे। यहाँ पे कई सारे लोग हो सकते जिन्होंने नो कांटेक्ट जोन में अपने पर्सन को रखा है। मतलब इन्होंने अगर आपसे थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करने की कोशिश की थी, तो शायद आपने उन दूरियों को मिटाने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये फील कर रहे। इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो जाएगा। मतलब ये अपनी बात मनवाने के लिए हो सकता है इस तरह से कुछ पैतरे आजमा रहे थे, लेकिन ये उनके ऊपर ही पैतरा गलत पड़ गया, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये अकेले पड़ गए। और इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि ये अब करे तो क्या करे। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या फिर इन्होंने बोला था आपको कि फैमिली की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता या फिर थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पे कैंडल्स जली हुई है और ये पर्सन फिर भी उसके ऊपर काम कर रहा है, और एक छोटा सा चूहा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बताता है क्यूरियोसिटी को। तो मोस्टली रात के वक्त जब पूरी दुनिया खामोशी के मोड में होती है, तब ये और ज़्यादा अपने दिल की ख्वाहिशों में उलझ जाते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर अब वो अपने दिल की विशेष पूरी कैसे करें। भले ही ये हालात उन्होंने जो बताए थे वो झूठ नहीं थे, मतलब उनके घर वाले हो सकता है इतना उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर उनके अगेंस्ट है, या फिर इस पर्सन के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब ये दिल से सोच रहे हैं अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में, और जब ये ख्वाहिशों को लेके सोचते हैं तो शायद आप ही का ख्याल उनके दिल में आता है, और उनको समझ में आता है कि अगर उन्होंने आपकी ख्वाहिशों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, उन सब बातों को नज़रअंदाज किया था, तो पता नहीं अब आपकी हालत क्या हो रही होगी। मतलब कहीं आप ज़िंदगी में मूव ऑन तो नहीं होगे ना, ऐसा उन्हें डर सता रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा वोल्केनो है। मतलब अंदर से तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे भी इसने इस तरह से अपने आप को कवर करके रखा है कि हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और अपनी फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस गुस्सा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि शायद आपसे पहले जैसी बातें नहीं हो पा रही या फिर पहले जैसा मिलना नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट द लवर्स, ऑलरेडी ये आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं कर रहा तो ये
जो फीलिंग्स है वो सिर्फ उन्हीं के दिल तक हैं और ये यही सोच रहे हैं कि क्या आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये आपको कितना चाहते हैं या कितना चाहती हैं। अगर इसके बावजूद भी आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये उनके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है, वो खूबसूरत तो होती है लेकिन वो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले तो वो खुद लेती है, लेकिन ब्यूटी विद ब्रेन होती है, दूसरों की कही ना कही हुई बातें भी उसको समझ में आती हैं। तो आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि जो बातें उन्होंने नहीं कही है क्या वो आपको समझ में नहीं आई होगी, और अगर आ गई है तो आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप अगर चाहें तो आपको कोई भी मिल सकता है, ऐसे में आप इनको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, यही उनके दिल का सवाल है। और जब ये इस सवाल में और ज़्यादा डूब जाते हैं तो उन्हें शायद अपनी ही गलतियां दिखाई देती हैं। फिर है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, जैसे यहाँ पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, एक है लायन, एक है ह्यूमन बीइंग, तो वैसे ही आप दोनों में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। आपका स्वभाव अलग है, उनका स्वभाव अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको शायद ये लग रहा था कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये इसने एक चेन से बांधा है, शायद इस लायन को बांधा है, ऐसा नहीं कह सकते, एक दोनों के बीच में एक आप कह सकते हैं ऐसा बंधन है कि मतलब ये अगर शेर चाहे तो इस कड़ी को या फिर इस चेन को तोड़ के जा भी सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच में बॉन्ड है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा रिश्ता है, फिर भी शायद आप उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है पास में इस पर्सन ने आपको कुछ ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिस बात को लेके आपने कुछ उनसे बातें कही थी कि ये मुझे पसंद नहीं है, या फिर आपने अपनी दिल की बात उनके सामने रखी थी। फिर है द एम्परर। यहाँ पे तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं, मतलब कहाँ पे मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, इन बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं, अपने ही बिहेवियर को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोचते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मेरी वजह से ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ हो सकता है, ऐसा क्या गलत हुआ है जिस वजह से ऐसी इस तरह से बातें हो रही है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके रूप में उनको एक खजाना मिल चुका है। पहला ही कार्ड हमें मिला था 9 ऑफ पेंटिकल का, तो ये खजाना उनको मिलने के बावजूद भी अगर उन्होंने इसकी अहमियत नहीं समझी है तो उसका फल तो उनको मिलना ही था। मतलब प्यार को अगर इन्होंने जानबूझ के नज़रअंदाज किया है या फिर फैमिली की वजह से आपको मना किया है, तो अब ये उन बातों को लेके सोच रहे हैं कि मुझे क्या कुछ मिला था या फिर क्या मिल सकता था। और फाइनल कार्ड है जजमेंट। तो अवेकनिंग हो रही है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ ऐसी क्लैरिटी उनको मिल रही हैं, जो बातें उनको शायद आपने समझाने की कोशिश की थी वो अब आपकी खामोशी समझा रही है, जिस वजह से इनके माइंड में आप कह सकते हैं एक क्लैरिटी ये फील कर रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। मेकिंग प्लान्स। तो ये जो पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका कभी भी शायद एक दिशा में फोकस नहीं रहा है, हमेशा इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, मतलब आपके साथ भी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम आगे आए नहीं, फिर उनके दिलो दिमाग में कुछ और चलता था और शायद ये अपने प्लान चेंज करते रहते थे। ये भी एक वजह हो सकती है कि आपने भी शायद कुछ ऐसा प्लान सडनली चेंज किया जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी बोलेगा या कहेगा या करेगी। तो ऐसा भी शायद कुछ हो चुका है। नेक्स्ट है आई एम ओवर इट नाउ। तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में फंसे हुए थे ये, जिस वजह से शायद प्यार के ऊपर ये फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब अपने प्रॉब्लम से इन्होंने कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अब ये आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, या फिर अब इनका जो फोकस है वो पूरी तरह से आपके प्यार के ऊपर है। फिर है आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू। तो अब इस पर्सन को डर लग रहा है आपके सामने अपनी बात रखने का, क्योंकि जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है और ऐसी एक्सप्रेशन है कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। वैसे ही आपके पर्सन को शायद गलती मानने का मन तो कर रहा है या फिर आपको अपने तरीके से कुछ समझाने का मन कर रहा है, लेकिन हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में राइट नाउ एक हालात है उसको लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है आई हैव एडिक्शंस। तो इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रिंक्स भी है,
सिगरेट भी है तो बताते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इन्होंने आपको कही थी और आपने शायद बोला था इनको कि या तो मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इन एडिक्शन से पीछा छुड़वाना पड़ेगा, तुम्हें चूज़ करना है। और शायद इस पर्सन ने उन बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब आपने अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए इनसे कुछ कहा कि अबे मुझे तो रिज़ल्ट चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और अगर ये नहीं छोड़ रहे तो मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा शायद आपने बोला था। और अब ये पर्सन उन एडिक्शंस को लेके सीरियसली परेशान हो रहे हैं। फिर है वी जस्ट आर नॉट अ गुड मैच। तो कई बार इन्होंने सोचा था कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड में हमने देखा अपोजिट हैं आप दोनों। ये शायद काफ़ी सारे लोगों ने भी इनको बताया था और ये खुद भी ऐसा ही शायद सोच रहे थे कि ये पर्सन और मैं शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। लेकिन जैसे पहले हमें स्ट्रेंथ के पहले कार्ड मिला है लवर्स का, तो अब इन बातों के बावजूद भी ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे और अब इस प्यार का करे क्या ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है आई थिंक अबाउट आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन। तो आपकी आखिरी मुलाकात जब हुई थी उस दौरान जो भी बातचीत हुई थी, ये उस कॉन्वर्सेशन को, उन बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है किसी किसी के बीच में बहस हुई है या फिर किसी ने किसी को कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो जो कुछ भी हुआ था ये आज भी उसी पल में जीते रहते हैं और उन्होंने शायद सोचा था कि उस कॉन्वर्सेशन के बाद आप सामने से इनकी तरफ आएंगे या फिर आप अपनी तरफ से इनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ शायद हुआ नहीं। आपने बोला था कि अगर तुम्हारा जवाब यही है तो चलो ठीक है, आगे से नहीं मिलेंगे या फिर नहीं बात करेंगे। और इनको इस बात के ऊपर उस वक्त यकीन नहीं था, लेकिन अब जब ये उन बातों को याद करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने तो सच में सीरियसली ले लिया हर एक बात को। नेक्स्ट डे इट इज़ जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बात आ रही है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा नखरे दिखाए हो सकते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और अब जब अपनी हरकतों के ऊपर ये गौर करते हैं कि मैंने क्या क्या अपने पर्सन को बोला था, कहा था, उसका मतलब क्या था, तो ये खुद हर्ट फील करते हैं। फिर है व्हाट द हेल डू आई से। तो यहाँ पे वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आखिर मैंने क्या कहा था या फिर क्या किया था जिस वजह से इतना सब कुछ बदल गया है। तो उन्हें वो कही हुई बातें भी याद नहीं आ रही, मतलब ये जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि बिना सोचे समझे इन्होंने कुछ बोल दिया था। और फाइनल कार्ड है आई थिंक ऑफ यू एवरी डे। तो यहाँ पे जैसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ डेट बदलती रहती है, लेकिन ये पर्सन आप के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, मतलब दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये ज़्यादा ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और शायद आपकी तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज, यू डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक। तो यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हें शायद परवाह ही नहीं है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। तो ये अपने आप को उसमें काउंट करना चाहते, मतलब आपको ये कहना चाहते कि तुमने सोचा भी नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ या फिर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, ऐसा ये दिल में सोच रहे हैं। और इसी वजह से थोड़ा सा गुस्से में आने की वजह से हो सकता है इस तरह के ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हक जता चुके हैं, लेकिन आपके कहने के मुताबिक ये आपको चेंज भी नहीं कर रहे थे। और शायद फ्रस्ट्रेशन में आके आपने भी इनसे थोड़ा सा मुँह मोड़ लेने के फैसले तक अपने आप को पहुंचाया, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।